हेलो एवरीवन। आज हम अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित जो भी सवाल होते हैं उसको देखेंगे आज हम। अर्धगोले का आकार कुछ इस तरह से होता है। यहाँ अगर पूरा इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा पूरा गोला। ये हमने आधा काट दिया और ये बीचों बीच से यहाँ से इसको जब मिलाते हैं ये लाइन, तो ये इसकी त्रिज्या होती है यानी कि आर। इसी तरह यहाँ से अगर हम इसको भी नीचे ही मिला दें तो ये भी आर ही होगी, क्योंकि ये इधर इधर या ऊपर की ओर जब भी कहीं मिलाते हैं तो ये जो है इसकी त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, तो अर्धगोले में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं आइए जानते हैं उनके बारे में। यहाँ पे कुछ सूत्र जो है अर्धगोले से संबंधित लिखे हुए हैं। सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है अर्धगोले का आयतन। जैसे पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ अर्धगोला है आधा है इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह अर्धगोले का वक्रपृष्ठ उसमें होता था 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का, यहाँ अर्धगोला है तो अर्धगोले में आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका फार्मूला बदला है, ये जो है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आइए अब अर्धगोले से संबंधित कुछ सवाल को देखते हैं। सबसे पहला इसमें एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें। त्रिज्या दे दी है, त्रिज्या का मतलब होता है आर। आर यहाँ दे दिया है हमारा कितना 7 सेंटीमीटर, और पूछा जा रहा है आयतन, वो भी अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र लगा देंगे। अर्धगोले का आयतन ये क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। तो हमने क्या किया 2/3 ऐसे रहने दिया, पाई का मान रख दिया 22/7, त्रिज्या का है यहाँ पे 7 मान है तो 7 × 7 × 7, ये हम लिख देंगे कितनी बार 3 बार, क्योंकि यहाँ पर जो है क्यूब लगा है, क्यूब से जो है हम इसको 3 बार लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 1 7 से 7 तो यहीं कट गया, ठीक है, जो बचा इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और 44 7 7 49, 49 का 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 का 44 से गुणा कर देंगे, 4 9 36, 4 4 16, 17 18 19। इसी तरह ये भी हो जाएगा 6 9 6 15, 9 10 और 11 1 2 21 56, 21 56 ये है, नीचे 3 रहेगा। अब हम इसको काट यहाँ पे जो है जो भी आएगा तो वो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ सीधे सीधे 3 से काटेंगे, 3 7 ये भाग कर लेते हैं सीधे, 3 7 21 और 3 एकम 3, 2 बचेगा 3 और 3 8 24, 25 26, 3 6 18 और फिर 3 6 18, इतना आ जाएगा। हमें क्योंकि आयतन निकाला है इसलिए ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये अर्धगोले का आयतन हमारा इस तरीके से ये आ जाएगा। अगला देखते हैं, एक अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। बहुत आसान सा ये है, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे त्रिज्या हमें पता है r बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 6 सेंटीमीटर पता है तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। उसका होता था 4 पाई स्क्वायर पूरे गोले का, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 ऐसे रहेगा, पाई का मान 22/7 रख दिया यहाँ और इंटू आर स्क्वायर है, इसका मतलब 6 × 6 हमने ये लिख दिया सीधे सीधे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे जो है ऊपर गुणा हो जाएगी क्योंकि कट रहा नहीं किसी से, ना इससे कटेगा नहीं इससे, कहीं कुछ नहीं कट रहा। तो ये हो जाएगा 6 6 36 और ये हो जाएगा 22 44, तो 36 का 44 से गुणा कर लेंगे तो 4 6 24, 4 3 12, 13 14, ठीक है। फिर 4 6 24, 4 3 12, 13 14, तो 4 8 5 1 यानी कि 1 5 8 4 और बटे में 7 है पहले से ही। तो अब हम 7 से जो है इसको जो है भाग कर देंगे, यहाँ से भाग करेंगे जो भी आएगा वही मेरा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 18 हो गए, 7 दूनी 14 फिर
फिर 4 बचा, 4 4 18, 4 4 44 हो गया। तो 7 6 42 और 43 44, 2 बचा, 7 दूनी 14, ठीक, 6 बचा और 6 और 0 60 हो गया, 7 बटे 56, इतना आ जाएगा। ये हम वर्ग प्रश्न निकाला इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धगोले का वक्र प्रश्न। 2πr² इसका फॉर्मूला लगाएंगे और आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए जो त्रिज्या दी है तो ये दे दी है 7, r बराबर 7 सेंटीमीटर, और पूछा जा रहा है इसमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये होता है 3πr²। ये तो हमने 3 ऐसे रहने दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, r का मान 7 × 7 2 बार लिखेंगे यहाँ पे, 1 7 7 कट गया, तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा सीधे सीधे 22 3 66, 66 का 7 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, 3 6 3 6 66 ये हो गया, और 7 से गुणा, 7 6 42 और 7 6 42, 43 44 45 46, इतना आ जाएगा। और ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा। यही इसका मेरा राइट आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। तो इस तरीके से जो है संपूर्ण पृष्ठ हम ऐसे निकाल सकते हैं इसका।